सिचुएशन कुछ यूँ है कि अभी हम जनरेशन में और इससे पहले हम लोग किधर थे लाइमलाइट में, और हमें मेरे लिए एक लाइमलाइट में मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा पिंक कलर का, वो अनस्टिच है, और जनरेशन में मुझे पसंद आ गया एक फ्रॉक वाइट कलर का जो कि स्टिच्ड है, और मैं फंस गई हूँ कि मैं क्या लूँ। तीसरी जगह चलते हैं, अब तीसरी जगह चलते हैं ताकि हम ऐसे। हाँ, मेरी बोरी में शॉपिंग करने आए हुए हैं ईद की, और जब यहाँ पर वॉशरूम में छोड़ के अकेला हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो उसका वेट कर रहे हैं। और अभी हाँ, और जस्ट बाय द वे जो पिछली क्लिप थी एक्चुअली कल एमिना की क्लास खत्म मैंने परसों की, अच्छा परसों की, उतनी अच्छी सावरने में आई थी क्लिप ब्लॉग के लिए, और वो बेसिकली उनकी गलती से रिसेंटली रिलेटेड से डिलीट होगी, वो कमेंट उसकी, तो रुपया का वेट करें तो हम लगा जैसे नजर आ जाएगी। ये रुपये इसको हाथ धो रबिया काफी लंबा वॉशरूम में हो तुम, पता नहीं सो जाती है क्या कर रही हो, सो रही है। पानी पीने गई है स्कूल टाइम में बचपन में हम लोग जब मैम में आई गो टू ड्रिंक वॉशरूम, पूरा वॉशरूम पी कर साल का आज करके पता चली वो हमारा बैग थोड़ी दस मिनट तो इसके बाद अगर साल का करके आइए। ओसीडी मुझे है, रखना क्या करेंगे वॉशरूम में इतनी देर हाथ धोने में, वो साल का बाथरूम किया अब साल के हाथ साल का बाथरूम किया अब साल के हाथ धोएंगे। लोग खाना खा रहे होंगे कि तबीयत खराब हो रही होगी अगर देख रहे हो तो कुछ नहीं, अगले साल का भी कर ही लेते हैं, बदल टाइम मिले ना मिले, है ना बहुत काम करवाते हैं ना यूनिवर्सिटी वाले, तो उसने कहा एक ही साथ सारे वॉशरूम खड़े हुए थे। हाँ आराम से कब से तुम्हें यार तुम कितना लंबा बाथरूम करोगे? हाँ बाथरूम बना, तुम्हें पता है नहीं सारे साल के बाथरूम तुमने आज कर दिया, इतना ही वैसे काम कराती है, तुम्हें टाइम बचा, और हम लिटरली हम कब से लगे हाँ हमने सामने से निकले, हम इधर क्यों आ रहे हैं? अच्छा आप सबसे लगे हो यार, हम बहुत देर से लगे हुए और हम लोग की बात हो गई थी, और तुम हमारा प्रैंक सारा पानी फेंक दिया तुमने, तो सारा काम खराब। हाँ जी थोड़े देर रखे, अच्छा रैंक बच गया हो गया, चलते हैं देखेंगे। हाँ पानी में पी के सारे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है नेचुरली वॉशरूम में। हम अपनी फील्ड में होते हुए लोगों के लोगोस जज करें और डिसअपॉइंटमेंट तरह चेक करें, क्योंकि 500 रुपये देते बच्चों को और लोगोस बनवाते और इनसे अच्छे बनाते थे। सारे लोगोस देखे ना, हाँ उसके बाद तो सही है, हमने लोगोस बनाया ना ब्लॉग में, आप देखो अब ये हो रहे हैं तो इंग्लिश हो रही है, वो देखो 3 किड्स उसमें 0 मिला था। ये क्या है, दोनों फॉन्ट्स ही लगे, मैं कह रही हूँ ना एक नहीं बीच 3 किड्स है, बीच में फॉन्ट्स ही लगे, कुछ भी नहीं खुला हुआ यार, जंगल जाम। मैं ईद के लिए आई हूँ लेकिन यहाँ खुला ही नहीं, 2:30 बजे खुलेगा, जो भी खुलेगा। बर्ड नहीं ये लूलू सर और एक ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, इनका बेटर है वैसे, इन्होंने क्लोजर यूज किया है ना। यार अब मुझे बताओ क्या सीन है, कुछ खोलना भी है, कुछ लेना भी है कि बस बंद ही रखेंगे?
ज़्यादा हो गया, अब मैंने नमाज भी पढ़ी है। अभी भी 10 मिनट है। 7 सामने खुला है क्या? वो तो वेस्टर्न है ना, ईद के लिए मैंने वेस्टर्न आउटफिट है। हाँ तो वही कहना ना, वो तो वेस्टर्न है, ईस्टर्न देखना है। ईद पे कुछ ईस्टर्न पहनेगा ना। सिचुएशन कुछ यूँ है कि अभी हम जनरेशन में, और इससे पहले हम लोग किधर थे, लाइमलाइट में। और हमें, मेरे लिए एक लाइमलाइट में मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा, पिंक कलर का, वो अनस्टिच है। और जनरेशन में मुझे पसंद आ गया एक फ्रॉक वाइट कलर का जो कि स्टिच्ड है, और मैं फंस गई हूँ कि मैं क्या लूँ। कहते हैं हमारा जगह चलते हैं, अब तीसरी जगह चलते हैं ना क्या मजे। हाँ, आप कौन सा लें? मेरा वोट वैसे फर्स्ट वाले के साथ है, क्योंकि मेरा भी वही कलर पिंक। अच्छा तो मेरे साथ पहनना चाह रही हूँ। वही, बस हम ये कर सकते हैं, ईद के बाद हम अपना रख लें। फैंसी है उफ। यार वैसे मैं ना ईद पे एक्सट्रीम फैंसी कपड़े पहनते, मेरा इस दफ़ा नहीं दिल कर रहा फॉर सम रीजन। वैसे भी दिखते हैं सिल्की, मेरा नहीं दिल कर रहा कि मैं पहन सकती हूँ। यार बहुत गर्मी है, मेरे में नहीं पहन। अच्छा कपड़ों को भी छोड़। और अब हम जाने लगे हैं लाइमलाइट। जनरेशन के बाद हम जा रहे हैं एथनिक। लेट्स सी कि अब क्या पसंद आता है। अब इधर कुछ पसंद आ गया तो 3 चीज़ों में अटक जाएंगे। अगर इधर कुछ पसंद आ गया 3 चीज़ों में अटक, लेकिन वो वाइट बहुत क्यूट है यार, है ना। मुझे 2 कपड़े अच्छे लगे हैं, लाइक 2 ड्रेसेस अच्छे लगे हैं, एक एथनिक पे और एक लाइमलाइट पे। हाँ और नहीं एथनिक भी नहीं, एक लाइमलाइट पे और एक जनरेशन में। जनरेशन में पसंद है, एथनिक में कुछ पसंद नहीं आया। और यहाँ अब हम बीच ट्री में आए हैं। और यस अच्छा तो है, लेकिन यार मेरी बात सुनो, वो स्टिच था, इतनी प्राइस में था, और वो ज़्यादा अच्छा था वाइट वाला, कि ये ज़्यादा अनस्टिच बहुत ज़्यादा। हाँ अनस्टिच है, और इसकी प्राइस भी सेम है वो स्टिच वाली। ये मैं हूँ, और मेरे साथ भी मैं हूँ। मैं भी हूँ। हाँ वो मैं शीशे में दिखा रही थी कि मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। और ये भी है, और ये भी, और ये मेरे साथ शॉपिंग कराने में हेल्प कराने में। कितनी अच्छी दोस्त है मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा गाइस, रबिया मुझे ना टॉस करवा रही है कि हवा तक जो है वो जब तक कॉइन पहुंचता है आप डिसीजन कर चुके होते हैं, चाहे वो नीचे आए ना। हेड टेल्स करने लगी हो। सो मुझे ऑलरेडी, मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे। और एक जो है वो आप वैसे भी पहन सकते हो, और एक ईद का है स्पेशल। अभी आयशा के अंदर से निकलवाती हूँ। मेरा ना हवा में पहुंचे तो मुझे होगा दोनों चाहिए, ऐसा होता नहीं। अच्छा आप बताओ क्या अभी आप इस फोन को बंद करें। करो, तुम करो, मैं सोचती हूँ। अच्छा ये चांद जो है दिस इज पिंक वाला, ठीक है। और ये फायर जो है दिस इज वाइट वाला। अब भी मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। होगा तुमने एक का नाम ले, और हमें इसका नाम ऐसे ऑलरेडी पता है। एम आई अलाउड टू एक दफ़ा दोबारा से देख लूँ? पिंक मैंने देख लिया, वाइट देख लूँ एक दफ़ा दोबारा से? आओ किधर से जनवरी दे था ना, एक दफ़ा देख लिया। Whatever you're hoping कि आए तो उसका नाम ले, ठीक है। डन। ये अच्छा है। अच्छा तो ये था, यही था। रुको नहीं, ये बता है ना, मुसाफिर दिखाना, दिखाओ। हाँ यही अच्छा लग रहा है मुझे वैसे पिंक भी अच्छा लगा है। गाइस तो हमने क्या किया, हमने फाइनली वो वाइट जोड़ा पहना, और वो बस ठीक लग रहा था, उसकी फिटिंग नहीं सही थी। सो वी गॉट द पिंक वन लाइमलाइट से, एंड इट इज़ अ गुड वन। और मैं उसको बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन करके सिलवाऊंगी। आई एम लविंग इट एंड आई एम एक्साइटेड। दुआ करें मुझे सी भी दे कोई, जिसके साथ भी बिकॉज वो बंदा मुझे रोज सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे 4 दिन है ईद में, और 4 दिन में कौन सी के देगा यार। मैं बात कर रही हूँ और ये पीछे से अपना लड़े, तुम लोग अपना लड़ मर लो, ठीक है। वो कह रही है मुझे रोस्ट करिए, वो पता नहीं क्या बोल रही है, आई डोंट नो। वो चल रहा है उनका, चल रहा है और चलता जा रहा है। यार ऊपर जाना, ऊपर जाना। आई एम एक्साइटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। यू सी दे बस वो स्टिच था इसलिए मुझे था, लेकिन उसकी फिटिंग नहीं अच्छी। मैं तुम लोग की बातें अक्सर रिकॉर्ड होती रहती है, तो वो इसलिए तुम रोस्ट होते हैं, रिकॉर्ड करके बातें सुनना, पता चलेगा आपस में कि क्यों रोस्ट करते हैं। बोलो लड़ो इसको, ये बताएगी कि मतलब मैं जिसके साथ होती हूँ आप सब लोग मैं दोस्त हूँ, फिर दोस्ती भी नहीं है। क्यों कह रहे ना तुम, क्योंकि तुम लेती हो, तुम्हारी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग नहीं है। करो तुम भी रोस्ट किया करो, दबा के रोस्ट किया करो। अच्छा आता ही नहीं है करना, अपनी बाउंड्री स्ट्रांग करो। क्या रोस्ट किया करो और अपने आप को वो बनाओ यार। क्या मैं सारे वाले को रोस्ट करने लगते मुझे पता। चलो आप याद तो अंधेरा है, उसके ऊपर भेज दिया मैं। ये देखिए
इसको कहते हैं प्रोडक्ट। और ये वाला भी, ये भी दिखाएं? नहीं नहीं, वो जो पीछे था। और ये देखिए, क्रोशे कलरफुल वाला ज़्यादा मजे का, ये भी मजे का है वैसे, ये काफी डिसेंट है। वो गाइस हम डॉलर स्टोर पे आके पागल हो गए, रवि भी पागल हो गए। हम बिल्कुल घरेलू नहीं, लेकिन हम यहाँ पे बर्तन देख के फैसिनेट हो रहे हैं कि इतने सारे बर्तन हैं और इतनी अच्छी रेंज में। मैंने केटल लिया है बड़ी क्यूट सी, मैं इनको केटल दिखाती हूँ। अभी तो गाइस मेरी केटल जो है जो मैंने लिया वो ये वाली है, पिंक कलर की, न्यू लिया है। और इनके पास ब्लू भी है, वाइट भी। पागल हो गए वेरी एक्साइटेड। तो अभी हम एक्सप्लोर पे गए थे और वहाँ से मैंने हॉट एंड कोल्ड वाली केटल ली है। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ें फैसिनेट कर रही हैं, बट कर रही हैं फॉर सम रीजन। सो या आई गॉट इट फॉर माई सेल्फ। रबिया दोबारा आएगी और रबिया ने बहुत सारे बर्तन लेने हैं यहाँ से, बहुत सारे। कितने यूटेंसिल्स देखे जाने हमने यार, हमने बहुत सारे कप्स देखे, मग्स देखे, ग्लासेस देखे, प्लेट्स देखी हैं। पता नहीं क्यों हमें चाहिए, बट हमें चाहिए। और ये तो मैंडेटरी है देसी जगहों पर बच्चे। तो ये इसकी वाइब है पूरी। नाइस नाइस, लुक व्हाट आई फाउंड। आई वाज फाइंडिंग दिस बुक। So guys, I have taken झुमका, कुसा और ड्रेस का कपड़ा एंड ईद की शॉपिंग की है मैंने अकेले एंड बहुत मज़ा आया। अकेले वाइब करने में बहुत मज़ा आता है, फिर वो सो फन और देखिए कितना रश लगा था। लॉट ऑफ रश है। बाजार भरा हुआ है। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई होम और आई एम डन विद द शॉपिंग और मैंने बड़ी अच्छी मैचिंग्स की हैं। सो आई एम एक्साइटेड। या बहुत मज़ा आता है यार अकेले वाइब करने में, टू बी ऑनेस्ट। एंड अफ्तारी भी मैंने किया है, वाज फन, इट वाज मी टाइम, इट वाज गुड। सो गाइस आज का दिन वाज फन, लिटरली इट वाज रियली गुड। इंग्लिश का एग्जाम था, वो भी सही हो गया। ऑल्सो रबी और साबिर वेंट विद मी, वी डिड शॉपिंग ईद की इन एम्पोरियम। उसके बाद आई हेडेड टूवर्ड्स मेन मार्केट। मुझे अपनी पर्सनल बहुत सारी चीज़ें लेनी थी जलालसन से, और उसके बाद देन आई हेडेड टूवर्ड्स लिबर्टी, और लिबर्टी से आई डिड all the eat shopping on my own and it was so fun. I think I am loving this age where you're on your own. The best part and sometimes the worst part, but mostly मेरे लिए तो the best part is that you're on your own. और it's just how you take things. तो obviously perspective matter करता है, सबका अपना अपना होता है perceive करने का तरीका। मेरा positive है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह and Allah Mubarak. So yeah, so I got khusa, I got क्या कहते हैं, I got झुमकास, I got एक और ड्रेस का कपड़ा, it was really pretty, वो like western dress type कपड़ा है, it was really pretty, very shimmery, nice. और also I did iftari and I met this really nice stranger. What happened कि मतलब ऑब्वियसली रोज़ा अफ्तार हो गया था एंड देन आई गॉट दिस ऑरेंज जूस। और उसके बाद मैं आगे गई हूँ, ऑरेंज जूस से मैंने रोज़ा अफ्तार किया, फटाफट मैं आगे गई हूँ, मैंने शवारमा बनवाया और मैं वापस आई हूँ। और फिर मैं उस तरफ गई हूँ, मैंने कचौरी लिया एंड देन मैंने शिजान की 2 बॉटल्स ली हैं। ओके, सो देयर वाज नो सीट और एक लाइक लड़की टाइप थी, औरत लड़की, आई डोंट नो, मतलब शी वाज लाइक, मतलब उसकी लाइक अभी अभी शादी हुई है एंड शी वाज सिटिंग अलोन। और उसका नाम, शी टोल्ड मी हर नेम वाज कशफ, और कशफ और आई सैट देयर। और मेरा ये है कि मैं जब बैठती हूँ तो आई हैव माशाल्लाह दिस वेरी नाइस स्किल कि मैं लोगों से बात करती हूँ एंड यू नो वी हैव रियली नाइस कॉन्वर्सेशंस एंड ऑल। तो हम बैठे और हमने वाइब किया और हम बैठे और उसने मुझे लाइक लिटरली बताया कि मेरे 3 महीने पहले शादी हुई है, दिस इज माई फर्स्ट ईद और फर्स्ट रमज़ान एंड वी लिटरली टॉक्ड अबाउट थिंग्स एंड आई टोल्ड कि ये चीज़ें करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। और इट वॉज रियली नाइस एंड उसको हो रहा था कि ओके तो लाहौर में स्ट्रेंजर है तो यू नो she said कि यार I loved meeting you, like it was really nice meeting you. और same goes for you Kashaf. If you ever watch this vlog, I don't know whether you'll watch it or not, लेकिन हमने literally ये conversation भी की। मैंने कहा कि I don't know whether you're gonna ever meet me ever again, लेकिन कुछ certain चीज़ें थी जो मैंने उसको बोली कि
ये जहन में रखना था कि आगे लाइफ में काम आए. सो इट वॉज वेरी नाइस इंटरेक्शन. एंड उसकी अभी 3 महीने पहले शादी हुई. होप उसकी ईद बहुत अच्छी गुजरे. शी टोल्ड मी कि उसके इन लॉज जो हैं और उसके हस्बैंड मुल्तान से है एंड शी इज़ फ्रॉम कराची. और शी टोल्ड मी लाहौर बहुत एक्सपेंसिव है. और फिर वी टॉक्ड अबाउट शूज़ और मैंने उसको बोला कि हाँ लोगों को पता चल गया. एंड शी टोल्ड कि उसको लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आई हैं. तो दे वर ट्राइंग के उससे ज़रा ज़्यादा पैसे निकलवा लें क्योंकि ये दूसरे शहर की है. सो आई टोल्ड हर कि थोड़ा सा इस तरह दे आर टैक्टिक्स. तो उस तरह से डील करो और उस तरह से आप चीज़ें परचेज करो. जैसे कि उसने जूते लिए थे एंड खुसा लिया था शायद आई गेस. और आई ऑल्सो गॉट खुसा जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया. और आई एम एक्साइटेड. देन इट वॉज रियली नाइस. लाइक हम दोनों ने अफ्तारी भी साथ की थी. उसका हस्बैंड जो था वो नमाज़ पढ़ने गया हुआ था और उससे मेरा इंट्रैक्शन नहीं हुआ. जैसे ही वो आया फिर वो चली गई थी. एंड जितनी देर हम बैठे रहे हमारे बहुत अच्छी गपशप रही है. एंड इट वॉज नाइस. और फिर वी सेड कि स्ट्रेंजर्स के साथ भी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है. एंड समटाइम्स स्ट्रेंजर्स आर बेटर देन द पीपल इट हैपेंस. दिस इज द रियलिटी. इट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन. और देन उसके बाद शी वेंट अवे बिकॉज का हस्बैंड आ गया था. एंड शी वाज फ्रॉम कराची एंड शी सेड कि कराची में बहुत ज़्यादा रीजनेबल चीज़ें हैं. और फिर मैंने उसको बताया था कि कौन कौन से स्टोर्स पे जाना है. फिर आई टोल्ड अबाउट द ब्रांड्स जो कि पठानों की शॉप पे ज़्यादा 3 पीस एक्सपेंसिव मिल रहा है. जो ब्रांड्स में उनसे रीजनेबल मिल रहा है. सो या ऑल्सो आज का मुझे अच्छा लगा. मैं लिबर्टी गई. आई वेंट. वैसे भी मैं जाती रहती हूँ और मैं like I do my errands on my own. I prefer to do my things on my own. और the thing is कि it was nice because mostly ईद की शॉपिंग आप लोगों के साथ करते हो. and the best part for me was कि ज़्यादातर कहीं जाती हूँ तो like I go out with my friends and all. तो अगर मैं जब अकेले जाती हूँ ना तो मुझे जो completeness फील होती है ना, like I feel so whole, I feel so complete. एंड दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर. इट्स लाइक कि लोग कहते हैं कि हम अकेले जाते हैं हमें लोनली फील होता है. सो माशाल्लाह एंड अल्लाह मुबारक. मतलब दैट्स द बेस्ट फीलिंग. आई फील सो कंप्लीट. आई फील लाइक आई डोंट नीड एनीबडी एंड आई डू इट. और दैट इज़ मोर बेटर देन व्हेन आई एम विद पीपल. मतलब विद पीपल देयर इज समथिंग दैट इज इनकम्प्लीट. ऑल्दो विद इन माई सेल्फ आई एम वेरी सिक्योर एंड वेरी कंप्लीट and very happy. And I am the person जो is the energy or the कहते हैं ना वो सर्कल की जान होना and all. मतलब wherever I am I have माशाल्लाह this quality कि मैं उधर का सेंटर होता हूँ. लेकिन although मैं I don't try लेकिन the thing is कि but इस तरह की पर्सनालिटी का इंसान जब अकेला होता है और अकेला मूव करता है तो फिर उसको थोड़ा सा फील होता है. बट मुझे नहीं. आई फील सो कम्प्लीट. और दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर. मतलब मैं दोस्तों के साथ सिनेमा जाती थी फिर मैं जब खुद जाती थी ना तो मुझे अच्छा लगता था. तो लेकिन मैंने इस तरह ईद की शॉपिंग कभी अकेले नहीं की थी. और इस तरीके से कि सब भी खुद लिए. और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बहन चली गई, कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया. और कभी फिर मैं कोई 1-2 चीज़ लेने गई हूँ तो गई हूँ. अभी आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन. आई हैड दिस बजट. आई डिड एवरीथिंग उसके अंदर. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि लाइक आई गॉट शूज़, आई गॉट ज्वेलरी, आई गॉट 2 कपड़े, आई गॉट अदर स्टफ. एंड I was very much in my budget और I was really happy क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं. and I know that I'm gonna carry them very well. तो it's not about expensive stuff, it's about nice stuff. और yes, sometimes expensive stuff को आप bargain करके ठीक कर सकते हैं. You can get anything you want अपनी price range में. So yeah, मैं लिबर्टी गई थी and then it was really fun for me because it was a me time. और like मैं पूरा बाजार फिरी हूँ और मैंने आराम से हर चीज़ देखी है, अपने लिए खुद सा लिया है, एक शॉप पे रुकी हूँ, अपने लिए ज्वेलरी सेलेक्ट किया है. सो या इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस. इस तरह ईद की शॉपिंग की. लेकिन वैसे मैंने लाइक मूवीज़ अकेले देखी हुई हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ मूवीज़ अकेले देखना लाइक सिनेमाज में. और अपार्ट फ्रॉम टाइम ज़्यादातर तो मैं दोस्तों के साथ ही जाती हूँ. लेकिन मैंने एक चीज़ फील की है कि यार सही है यार, मुझे अकेले भी मज़ा आता है. एंड आई वाइब परफेक्टली फाइन और मुझे बहुत मज़ा आता है अकेले. सो यू शुड एक्चुअली ट्राई दिस. आपको अकेले जाना चाहिए, आपको अकेले वाइब करना चाहिए, आपको अकेले हर जगह जाना चाहिए. अकेले एज जहाँ पे आपको जहाँ सेफ्टी फील हो आप वहाँ पे जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है इस तरह की जगहों के आपको अकेले एक्सपीरियंस करना चाहिए, अकेले चीज़ें लेनी चाहिए. यू विल फील नाइस. और या क्योंकि अकेले इस तरह होता है कि आपने सारे डिसीजंस खुद लेने होते हैं. अकेले इस तरह होता है कि आप ना अपनी हर चीज़ की डिसीजन आपका है, आप लेते हो, आप सीखते हो, आप मॉनेटरीली चीज़ें डील करना सीखते हो, आप वो करते हो. ऑनेस्टली मैं तो करती आती हूँ लेकिन आप लोगों के लिए कह रही हूँ दैट यू शुड ट्राई दिस.
यू शुड यू नो डू योर शॉपिंग, अपना एक बजट जरूर रखना, लेकिन क्योंकि वो अगर बजटिंग ना होना मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर बजटिंग आपने की हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। बिकॉज इस तरह था कि मैं आई कुड गेट एनीथिंग, लेकिन मुझे था कि मैं ना अब एक बजट रखती हूँ और देन आई एम गोना गेट ये सब इसके अंदर। और हालांकि मैं वो सूट्स का बजट था, लेकिन मैंने उसमें ज्वेलरी, शूज़, हर चीज़ यू नो देखी और आई हैड फन एंड अफ्तारी भी की। सो आई पैम्पर्ड माई सेल्फ एंड आई हैड दिस मी टाइम, अच्छा खाना खाया, मज़ा आया। और इट वॉज लाइक लिटिल थिंग्स, लेकिन वो लिटिल थिंग्स बहुत ज़्यादा फॉर मी दे वर ह्यूज। एंड देन मैं 3 जगह जाने के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद 3 जगह गई हूँ और ऑफ होने के बाद, और उसके बाद मैं अब घर आई हूँ और आई एम सो टायर्ड। अभी मैंने उसका वो लेस से कोटा वगैरह इस तरह की लेस वगैरह जो होती है कपड़ों पे लगाने के लिए वो लेनी है, और वो अब मेरा नहीं दिल करा था जाने का। दिस वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि जब आप इस तरह अकेले जाते हो या कहीं बैठते हो तो यू शुडंट बी हेजिटेंट। आप जब लोगों से मिलते हो ना तो यू शुड यू नो एक्सप्लोर, यू शुड टॉक टू पीपल, बिकॉज दैट्स व्हेन यू गेट टू नो पीपल। ठीक है, सो तब आपको पता चलता है कि लोग कैसे हैं, क्या बात करनी है कैसे। सो व्हेनेवर आई गो समवेयर आई डू नॉट हेजिटेट, आई सिट समवेयर ना, एंड इफ दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर इवन इन यूनिवर्सिटी और एनीवेयर मेरे साथ में बैठा होता है, आई मेक दैट पर्सन वेरी वेरी कंफर्टेबल, और उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है बात करने के लिए। फिर वो इतना रिलैक्स और चिल्ड हो जाते हैं मेरे से बात करने में कि हम लोग फिर किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, एंड द कॉन्वर्सेशंस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो या ये करना चाहिए कि अगर आप अकेले वाइब कर रहे हो ना और अकेले कहीं जा रहे हो तो यू शुड इंटरेक्ट विद पीपल बड़े ध्यान से, लेकिन ठीक है किसी गलत तो ना चढ़ जाना। बस यू शुड इंटरेक्ट विद पीपल जानकर समझ कर कि ओके इस काबिल है, इस इंटरेक्ट किया जाए, एंड यू विल गेट टू नो अलॉट। और दिस इज व्हाट आई डू दिस डेली लिटरली डेली, और इट वॉज गुड, यू शुड ट्राई दिस। किसी दोस्त के अलावा, किसी बहन भाई और किसी के भी अलावा खुद जाओ इस तरह की जगह पर जो सेफ हो, और वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करो, अपनी मर्जी से चीज़ें लो, एक बजट सेट करो और घूमो फिरो खाओ, स्ट्रेंजर से मिलो, उनसे बात करो। एंड डू यू नो कि मेरी वाइब कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर जितनी लड़कियाँ या आंटियाँ या औरतें या कोई भी फैमिली भी बैठी थी ना, उसमें एवरीबडी वॉज स्माइलिंग कि यू नो दिस पर्सन शी जस्ट केम एंड शी सैट, और उसने आई है बैठी है, और मैं सिर्फ एक इंसान से बात की थी बट एवरीबडी वॉज लाइक हैड दिस स्माइल कि यू नो आई है, शी वॉज नॉट रूड, शी वॉज नॉट यू नो शी वॉज नॉट हेजिटेंट, और वो बैठी है, उसने अपना अफ्तारी ऐसे की है जैसे किसी दोस्त के साथ अफ्तारी कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठ के, एंड अपना फुल एंटरटेनमेंट लिया है और फुल अच्छा सा टाइम पास किया है। और टाइम पास का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता वो नेगेटिव वाला ऑब्वियसली मतलब एज इन कि उसने बड़ा एक पॉजिटिव हेल्दी वे में एक ह्यूमन इंटरेक्शन करके अपना टाइम पास किया ना। एवरीबडी, आंटियां मोस्टली जज करती हैं, लाइक अगर आप कुछ बोल नहीं रहे तो आपको देख रही होती हैं ऐसे। एवरी आंटी सिटिंग ओवर देयर वो स्माइलिंग, और मुझे ना 2 मिनट की हुआ कि व्हाट एम आई डूइंग, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन देन आई रियलाइज कि हाँ पीपल यूजली डोंट डू दैट, और वो बैठते हैं वो थोड़ा सा सड़े हुए होते हैं या वो चुप होते हैं बिकॉज दे आर इंट्रोवर्ट या साइलेंट होते हैं, और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं तो वो साइलेंट होते हैं क्योंकि उनको होता है कि यार दूसरे अभी जानते नहीं। इस तरह आप जब बाहर निकलो तो आप लोगों से इंटरेक्ट करो, उनका भी दिन अच्छा करो, और उनको किसी चीज़ पे हंसा दो, कोई बात कर दो, और जीते रहो यार, जिंदगी छोटी सी है, जियो, और अपना इम्पैक्ट छोड़ते रहो लोगों पर। मेरा तो एक यही है कि मुझे एक चीज़ में लाइफ में बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को खुद ही निकाल देती हूँ बाहर लाइफ से, या अगर वो चले भी जाएं, या एज इन लाइफ में ऐसा होता है ना कि आपका इतना ही जर्नी होती है लोगों के साथ। तो मेरा ये सीन है कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एक अंदर से कंटेंट फील होता है कि जब यू नो वो जर्नी लोगों के साथ मेरी ख़त्म हो जाती है, कोई भी हो, वो मुझसे बहुत सीख के जाते हैं, और हमेशा ये करना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ें ही सिखानी चाहिए। तो मुझे पता है कि एक इम्पैक्ट है, और सबको पता है कि यू नो जिनका कभी दोबारा से भी जब भी कनेक्शन बनता है या दोबारा से वो डेवलप होता है या दोबारा से कभी बात हो तो उनको याद होता है कि यार आई हैव ऑलवेज बिन टोल्ड कि यार यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। तो इसका मतलब है कि अगर एक इंसान का अच्छा दिल है ना, और आप अच्छी इंटेंशन से चीज़ें कर रहे हो और आप लोगों को वाकई में हार्म नहीं करना चाहते, एंड यू आर ओके विद एवरीथिंग, यू आर वेरी पॉजिटिव, और यू वांट टू क्रिएट हेल्दी बॉन्ड्स, तो लोगों को याद रह जाता है। एंड इवन अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं भी रहते और वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहते, वो आपको अच्छे अल्फाजों में अच्छी यादों में याद रखते हैं। सो या एक इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए, एंड ट्राई टू यू नो स्प्रेड पॉजिटिविटी।
सो मैंने ये पहले भी किसी व्लॉग में करनी थी, बाद में नहीं की, बट मुझे लगा कि आज का दिन जो है वो परफेक्ट है बिकॉज वो उससे इससे कनेक्ट होगा। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आई मेट दिस स्ट्रेंजर, वी टॉक्ड एंड एवरीबडी वाज इवन वो मुझे कह रहा था बिल देते हुए, जो वहाँ पे लड़का था, कि अच्छा फिर आप लोगों ने ये मंगवाया तो आप ये आपका ये बिल है। हम हंसना शुरू हो गए कि हम एक दूसरे को नहीं जानते और ये अलग है, मैं अलग हूँ। और फिर सो या ह्यूमन लेवल पे तो हम सब एक ही हैं और हमें एक ही तरह से कनेक्ट करना चाहिए। खींच रहे होते हैं एक दूसरे की, लेग पुलिंग हो रही होती है या रेस लगी, रेस तो मैं रेस के तो जितना खिलाफ हूँ, अच्छा खैर वो भी एक सिस्टम है। नहीं हाँ, आई होप कि आपने भी कुछ सीखा हो इस ब्लॉग से। और मेरी यही कोशिश होती है कि पिछले भी ब्लॉग्स आपने देखे होंगे कि मैं थोड़ा सा हिंट्स में या वैसे बातों में कि यार कुछ कुछ अगर मेरी लाइफ से कोई कुछ सीख जाएगा ना तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। आई डोंट केयर कि फिर वो ज़्यादा लोगों तक रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आई बी ग्लैड कि ये थोड़े से लोगों को इम्पैक्ट कर दे, लेकिन उनका कुछ एक अच्छी चीज़ उनकी लाइफ में आ जाए तो क्या ही बात है। सो या और ट्रस्ट मी आपको लोगों की लाइफ देख के ऐसा लगता है इनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है। सबकी लाइफ की स्ट्रगल इतनी डिफरेंट है। और आई आई एम दिस पर्सन टुडे बिकॉज आई हैव अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। और एंड मैं कुछ भी उसमें से रिग्रेट नहीं करती और मैं अल्लाह ताला का बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हर डॉट जब मैं कनेक्ट करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आज जो मैं इंसान हूँ या जिस मकाम पे मैं खड़ी हूँ या जो भी मैं हूँ वो सब ना होता तो शायद मैं ना होती। सो चाहे वो कोई बीमारियाँ हो चाहे कुछ हो, हर चीज़ आपकी लाइफ का पार्ट है और आपसे बेहतर अल्लाह को पता है कि क्यों है वो आपके साथ। बिकॉज अगर वो ना हो तो फिर आप ना हो, तो हर चीज़ कनेक्ट करती है और इन द एंड सब चीज़ें सेंस बनाती हैं। और ये मैंने शायद पहले भी बात की हुई है जस्ट बाय द वे। सो या और काफ़ी ब्लॉग्स में और या सो बस ग्रेटफुल रहो यार। मेरा एक ही फंडा है, मैं ग्रेटफुल रहती हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि अगर आप शुक्र अदा करोगे तो आपको और ज़्यादा दिया जाएगा। फिर रिस्क में तो सिर्फ पैसा नहीं आता, रिस्क में फिर अंदर का सुकून भी आता है, रिस्क में खुशियाँ भी आती है, रिस्क में सारा कुछ आता है। रिस्क में फैमिली आ गई, फ्रेंड्स आ गए, लाइफ पार्टनर्स आ गए, सारे आ गए। और हर किसी के लिए रिस्क भी डिफरेंट तरीके की मीनिंग रखता है। तो मेरे लिए मेरे ख्याल से पीस है। सो या सो ग्रेटफुल रहोगे तो और ज़्यादा मिलेगा। सो ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बड़ा ज़रूरी है। और सफरिंग तो सबकी है यार, किसी के साथ अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी क्योंकि आपको नहीं पता भाई। जब आपको कोई भी अपनी स्टोरी, मैं आपको अपनी स्टोरी सुना दूँ या कोई और आपको अपनी स्टोरी सुना दे, आप कानों को हाथ लगाओ कि वी डू नॉट नो हाउ you are doing this, and I'll say to the other person, I do not know how you're doing this. So everybody is dealing with stuff and everybody is dealing with अच्छा खासा stuff, and everybody is bearing and everybody is showing patience, and yeah, so keep showing patience and be grateful। और वही वर्क करेगा इस दुनिया में भी करेगा और ये चीज़ आखिरत में भी वर्क करेगी बिकॉज सब्र का बहुत ज़्यादा फल होता है। और ग्रैटिट्यूड का भी ग्रेटफुल होना इज़ लाइक ग्रेटफुल होना भी सवाब है और आप क्या कमाते हो। और अल्लाह ताला को वैसे ही शुक्रगुजार बंदे बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को वैसे ही साबिर बंदे बहुत पसंद है। सो पेशेंस और ग्रैटिट्यूड दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ये दोनों चीज़ें जिस इंसान के अंदर हो वो अपनी तरफ से बिल्कुल सुकून में होता है, उसको पता होता है ये दोनों चीज़ें, एक तो वो अप्लाई करता है, दूसरा उसको पता होता है उसने हार्म नहीं किसी को करना, इंटेंशंस गुड है, सब सही है, सेट है। तो या चलो लगा मुझे शेयर करना चाहिए। ऑल्दो मेरी हालत गैर हो गई है क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई हूँ। मैं सहरी के लिए उठी थी, मैं सहरी के लिए कितने बजे उठी थी, 2:30-3 बजे उठी थी। और मैं 3 बजे से उठी हुई हूँ क्योंकि मैं वैसे रोजाना तो 4 बजे उठती हूँ, अगर रमज़ान ना हो 4-5 बजे, तो अब 4 बजे उठती हूँ। तो सहरी के लिए 3 बजे उठी हूँ। तो 3 बजे से लेके तब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी, फिर यूनिवर्सिटी के बाद मैं एम्पोरियम गई, एम्पोरियम से मेन मार्केट गई, मेन मार्केट से लिबर्टी गई, लिबर्टी से घर आई। और ये बोलने में थोड़ा लग रहा है काम काफ़ी था। तो या आई वॉज अ लंबा सा डे बट इट वॉज अ गुड डे। सो बस मेरा तो यही है, आप खुश रहो और कभी यार किसी की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर ना करना क्योंकि यू नेवर नो आप में इतना पेशेंस नहीं होता जो अगला बंदा बेयर कर रहा होता है। और अगला बंदा इतना हम्बल, इतना काम आप हर किसी के साथ अपनी स्टोरी शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए कोई करता नहीं है। और इस तरह क्या और ज़रूरत भी नहीं है ढंडोरा पीटने की, बिकॉज जो लोग मैटर करते हैं उनको पता होता है और उनको भी अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई आपको नहीं जानता। तो एक दिल के अंदर सुकून होता है कि अल्लाह को तो पता है ना। मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, अगर किसी को कोई मेरी इंटेंशन बुरी भी लगती है ना तो मुझे होता है यार सबसे अच्छी बात पता क्या है, अल्लाह को सारी कहानी पता है। जो कहानी मुझे भी नहीं पता ना, वो भी मेरे बारे में भी वो भी उसको पता है कि मैंने नहीं किया इस इंटेंशन से। और अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, सब जानता है। तो उस चीज़ में मैं इतने सुकून में होती हूँ ना कि कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह को सब पता है।
और इंसान अपनी तरफ से फिर आप पे अज्यूम करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपको पता होता है कि यार अल्लाह को सब पता है। और वो इतना सुकून देती है ना बात कि कोई एक है जो सब जानता है अंदर बाहर से सब कुछ। और जब उसके हाथ में है सारा कुछ तो फिर वो गलत तो कर नहीं सकता आपके साथ, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है, बहुत। जिसने बनाया होता है ना वो बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है, तो वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो वो एक सुकून सा रहता है कि है तो सब सेट है, और वो तो हमेशा है, तो फिर सब सेट हमेशा है। और हमने मर जाना है, हम फानी हैं, लेकिन उसने हमेशा रहना है। तो बस ये चीज़ है, और यही चीज़ ज़मीन तक रखती है, और यही चीज़ रोज़ाना उड़ाती भी है आसमान तक। और आसमानों में वही लोग उड़ सकते हैं जिनको ज़मीन पे लैंड करना भी आता हो, वो हर जगह अच्छे तरीके से फ्रीली मूव कर सके। नहीं तो अगर खाली आसमान में उड़ते रहोगे तो वो भी कैद है, और खाली ज़मीन में रह जाओगे तो वो भी कैद है। मूवमेंट होनी चाहिए हर चीज़ की। सो मुझे लगा कि ये ब्लॉग है जिसमें मुझे ये बातें कहनी चाहिए। मैं वो कुछ सीखा हो, और अल्लाह करे नज़र ना लगे और ऐसी रहे, मतलब मैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड को ना लगे, इंसान ना शुक्र भी हो जाता है, ना हो। और शुक्र है मैं, वैसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं होती, मैं ग्रेटफुल रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इफ यू लाइक माई ब्लॉग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ईद की शॉपिंग होगी कंप्लीट, सो टेक केयर, बाय बाय।